learn and lead. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इसहाक में। आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 जो है पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिलेंगे, आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। तो एक्चुअली में हम जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आज जो है हम अच्छी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एंटर अब होने वाले हैं, क्योंकि हमने थोड़े बेसिक टर्म्स जो है उसमें सीखी थी। तो आज जो है हम इससे आगे चलेंगे। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद इसहाक में जा सकते हैं और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इस फेसबुक पेज मैथ्स विद इसहाक का। यहाँ से आप जो है पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो है वो दिए थे, उनकी पीडीएफ फाइल्स भी जो है इस पेज पे आपको मिलेंगी। तो अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, तो अब हम देखेंगे कि प्रीवियसली जो है हमने क्या कवर किया था। हमने डेफिनेशन जो है लिटरली जो हमने प्रोबेबिलिटी की जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, वो हमने इसमें कवर किया था। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो है कवर किया था। तो इसके बाद जो सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स जो है हमने वहाँ देखा था क्या है। तो इसी तरह से इक्वली लाइकली इवेंट्स जो है ये भी हमने पढ़ा था। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है ये भी हमने कवर किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये भी किया था, और इसके साथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और इसके साथ साथ फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये जो है ये डेफिनेशंस हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है कवर किए थे। आज हम फर्दर जो है हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी जो मैंने उस टाइम कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी जो है हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने उस टाइम कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। हमें इवेंट का अब जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ E से। टू ऑकर इज डिफाइंड एज, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी जो है असल में हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है निकालना है। फॉर एग्जांपल 1/2, फॉर एग्जांपल 1/5, 2/3, सो समथिंग लाइक दैट कि हमें जो है नंबर्स निकालने हैं किसी इवेंट के। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने जो है इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि हम कैसे जो है इवेंट को समझते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी या ना होगी, वो हमने देखा था पिछले जो है लेक्चर में। लेकिन आज जो है हम इसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड की तरह जाएंगे और देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की जो है वो कैसी होती है। तो डेफिनेशन ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं P, कैपिटल P ऑफ E। तो P जो है प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, E जो है वो इवेंट को डिनोट करता है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू E। तो पहला जो ये न्यूमरेटर में जो है ये है नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू। ये फेवरेबल क्या है? फेवरेबल मतलब अगर आपके पास कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन को टॉस करते हो। ठीक है, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो वहाँ से आपको जो है इवेंट जो है वो आपको हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। अब आपके पास इवेंट को देखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इवेंट है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँ तो मेरे पास हेड आना चाहिए। ठीक है, तो इस हेड को लाने के लिए जो है मैं अपनी इवेंट को डिफाइन करूँगा। मैं लिखूँगा E इज इक्वल टू गेटिंग अ हेड। तो ये मेरी इवेंट बन गई। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो मुझे हेड आना चाहिए। तो वो मेरे है फेवरेबल जो इसको सपोर्ट करेगा। तो वो केसेस जो इस इवेंट के फेवरेबल में होंगे, फेवर में होंगे। ठीक है, वो केसेस या जिसको हम आउटकम्स भी कहते हैं। केसेस की जगह अगर आप आउटकम्स भी लिखोगे तो वो भी चले। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई।
वो आउटकम्स जो ई के पक्ष में होंगे, जो ई के सपोर्ट में होंगे, वो आपको इसमें देखने के कितने हैं। अगर इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास हेड्स, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो कितने जो इवेंट्स इसमें कितने आउटकम्स जो है वो जो इस इवेंट को फेवर करते हैं, या तो टेल निकलेगा या तो हेड निकलेगा। खाली एक इसमें है, ठीक है, खाली इसमें जो है एक आउटकम जो है वो इसको फेवर करता है, तो ऊपर जो है वो 1 आएगा इस इवेंट के लिए। तो नीचे जो है वो है नंबर ऑफ केसेस इन सैम्पल स्पेस। तो हमने सैम्पल स्पेस भी डिफाइन किया था कि सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, जितने भी आउटकम्स हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में निकलते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सैम्पल स्पेस यही है TH, तो यहाँ से 2 हमारे पास है, तो नीचे आ जाएगा फिर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी निकली 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नोटेशन अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ऐसे ही मैंने लिखा, तो फिर है n ऑफ ई। ये जो n है ना, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ एंट्रीज इन द इवेंट ई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस S, ठीक है। n जो है वो नंबर को डिनोट करता है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लाई करती है 0 और 1 के बीच में। तो इसी तरीके से एन इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी 0। अब देखिए हमारे पास 2 केसेस अब बनते हैं कि 0 अगर प्रोबेबिलिटी होगी तो उस हिसाब में जो इवेंट हमारे पास होगी उस पर क्या कंडीशन है, तो उस टाइम जो है हमारी जो इवेंट है उस पर जो वो इवेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जब 0 प्रोबेबिलिटी होगी इसका मतलब ये है कि उस इवेंट का होना जो है वो नहीं होगी वो इवेंट, ठीक है। उस इवेंट का होना बिल्कुल तय नहीं है, यानी कि वो नहीं होगी। सो इज एन इवेंट विच डजंट हैपन, तो वो इवेंट जो है वो होने वाली नहीं है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास है वो 1 है, तब जाके हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, तब जाके वो इवेंट जो है वो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है 1, उसके ज़्यादा उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है, तो वो इवेंट जो है वो ऑकर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है हम देखेंगे हाउ टू ऑब्टेन फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक थोड़ा सा हट के एक मैंने जो है एक कंसेप्ट यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि हम फेवरेबल आउटकम्स जो है एक इवेंट की कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये फेवरेबल टर्म भी जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 5 बॉल्स को जो है पिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रोबेबिलिटी में जो है ना हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 3 सेक्शन, पहले आप इसको नोट कीजिए। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। एक होती है थ्योरी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इसी तरह से कॉइन्स, ठीक है, CO में लिखता हूँ, CO कॉइन्स। और इस तरह से दूसरा जो इसमें है वो है थ्योरी ऑफ बॉल्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ बॉल्स। तो तीसरी जो है हमारे पास है वो है थ्योरी ऑफ कॉर्ड्स, CE मैं यहाँ से लिखूँगा। तो यहाँ से 3 ये हमें जो है कवर करने हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है हम कॉइन्स की तरह देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव को ले रहा हूँ ताकि आपको ये फेवरेबल आउटकम जो टर्म है ये आपको समझ में आ जाए। तो मेरे पास 5 बॉल्स है, ठीक है। तो ये 5 बॉल्स मेरे पास है, एक है 1 2 3 4 एंड 5। इनको मैंने जो है नाम भी दिया है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन 5 बालों में से या गेंदों में से जो है मुझे क्या करना है, 2 जो बॉल्स है वो पिक करने हैं। कोई भी इसमें चूज़ कर, आप 1 2 को चूज़ कर सकते हो या 1 3 को चूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो हमारे पास जो इवेंट है ना वो आपको ये कह रहा है कि 2 बॉल्स आपको उठाने हैं, ठीक है, 2 बॉल्स आपको उठाने हैं। तो इन 5 बॉल्स में से तो क्या कौन सी कॉम्बिनेशन जो है इसमें बनेगी। तो यहाँ से अगर हम कॉम्बिनेशंस की तरह या तो हम इस 1 और 2 को लेंगे, ठीक है, इस तरह से, या हम 1
और 3 को लेंगे, इसी तरह से 1 और 4 को लेंगे, 1 5 को लेंगे, इसी तरह से जब 1 5 तक ख़त्म हो गया फिर 2 का स्टार्ट करेंगे, 2 to 3, इसी तरह से 2 to 4, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में जो है 2 to 5, तो यही जो मैंने है नीचे लिखा है 2 to 5। इस तरह से जब 2 कंप्लीट हो जाएगा फिर 3 का करना है, 3 to 4, 3 to 5। अब लास्ट में जो है हमारे पास 4 to 5 बचता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये कितनी टर्म्स हैं, ये हमारे पास एक्चुअली में 10 टर्म्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो ये 10 जो है हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कि हम जो है इन बॉल्स को जो है कैसे पिक करेंगे। इन 5 बाल, फॉर एग्जांपल किसी बैग में या बास्केट में है तो हमें उनमें से बॉल्स निकालने हैं। उन बॉल्स पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो आप या तो 1 2 निकाल सकते हो या 1 3 निकाल सकते हो। ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशन जो है आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो 10 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स जो है हमारे पास इस इवेंट के बनते हैं। Clearly, it takes a lot of time to calculate such possible outcomes, and we have the following trick. तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 बॉल्स के बजाय अगर हमारे पास 20 बॉल्स है, ठीक है, तो 20 बॉल्स में से हमें 6 बॉल्स को चूज़ करना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो है आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। ये जो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ से, ये जो टर्म्स कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास फेवरेबल है, क्योंकि ये चीज़ें जो है इस इवेंट के पक्ष में जा रही है, फेवर में जा रही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्मार्टली इसको देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में लेस देन 1 मिनट जो है हमारे पास एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन का होता है, तो उसमें हम 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर तो एक ट्रिक जो है मैं आपको दिखाऊंगा, उस ट्रिक से आप बिल्कुल 10 सेकंड में जो है इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी इसमें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रिक है ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आवर इवेंट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें पहले जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा उसमें इवेंट तो आपको, मतलब ये तो कंफर्म है कि इवेंट तो आपके पास होगी, ठीक है। पहले उस इवेंट को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से इवेंट जो है वो है कि हमें 2 जो बॉल्स हैं उनमें वो पिक करने हैं आउट ऑफ 5 बॉल्स। ये हमारे पास इवेंट है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि मुझे 2 चोजन फ्रॉम 5 बॉल्स एट अ टाइम, क्योंकि मुझे एट अ टाइम जो है 2 बॉल्स को चूज़ करने हैं आउट ऑफ 5 बॉल्स। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो या तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चोजन फ्रॉम 5 बॉल्स, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो मैं 5 बॉल्स में से पिक कर सकता हूँ। डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, तो इनको हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मैथमेटिकल जो नोटेशन है या मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम इस कॉम्बिनेशन टर्म को देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 5C2, कैपिटल C2, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 5 की कॉम्बिनेशन है और इस 5 कॉम्बिनेशन में हम 2 को चूज़ करते हैं, ठीक है। 2 चोजन फ्रॉम 5, ठीक है, या आउट ऑफ 5 2 हैज़ बीन चोजन एट अ टाइम। ये कॉम्बिनेशंस जो 11th 12th में हमारे पास एक चैप्टर आता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर है। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, तो आपको मैं यहाँ से बिल्कुल समझाऊंगा कि ये क्या है। तो यहाँ से अगर आप देखो, इसकी जो डेफिनेशन है 5C2, तो आपको क्या करना है, 5 ऊपर जो है 5 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आप बस पहले इस जो डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला जो है इसको आप पहले पकड़ लीजिए। तो आपको पहले 5 फैक्टोरियल लिखना है। साथ ही में यहाँ से, अगर मैं यहाँ से n लिखता हूँ, ठीक है, n, तो यहाँ से फिर कैपिटल C, तो यहाँ से फिर लिखता हूँ मैं r, स्मॉल r, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहले ऊपर n जो है इसका मुझे लिखना है n फैक्टोरियल, ठीक है। मैं लिखता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर मुझे है 5, तो इसका मतलब मुझे फिर n है, तो n, इसके बाद है माइनस, फिर है 2, तो 2 जो है वो नीचे है, तो मतलब r है, n माइनस r, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो यहाँ से फिर इस सिंबल को यहाँ से लिखते हैं जो कि फैक्टोरियल है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये फैक्टोरियल क्या है। फिर है मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल, यानी कि जो नीचे है, यानी कि r फैक्टोरियल,
ठीक है। तो इस डेफिनेशन ये जो फॉर्मूला है आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको आप नोट करके रख लीजिए। तो इसके बाद जो है हम फैक्टोरियल को समझते कि फैक्टोरियल जो हमारे पास वो क्या है। तो फैक्टोरियल जो है ये नोटेशन जो है इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं एंड इज डिफाइंड एज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 n minus 2 up so on 3 2 1। तो बेसिकली क्या है, ये सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखिए हमारे पास ये जो n है, इस n को हमें एक एक माइनस करना है। पहले आपको n लिखना है, फिर इसके बाद इनटू में इसको लिखना है n माइनस 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है n माइनस 2, फिर इसी तरह से सो ऑन जब तक कि 3 2 1 आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया 5 फैक्टोरियल, तो पहले मैं लिखूंगा 5, फिर मैं लिखूंगा 4 क्योंकि 5 माइनस 1 इज 4। इसके बाद लिखूंगा 4 माइनस 1 जो है वो 3 के बराबर होगा। इसी तरह से जो 3 माइनस 1 जो 2 होगा, इसी तरह से 2 माइनस 1 जो है वो 1 होगा। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यही फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 को आपको एक एक कम करना है, यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है, फिर 5 माइनस 2, या तो 4 को ही 1 माइनस कीजिए, ठीक है, या तो 5 को 2 माइनस कीजिए, फिर 5 को या 3 माइनस कीजिए, या 4 को और 1 माइनस 1, इसी तरह से 3 को या 1 माइनस 1 कीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है ये निकलेगा। सो लेट नाउ लर्न हाउ टू गेट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। तो इस ट्रिक की बदौलत आपको देखना है कि अब हम जो है ये नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है 5C2, ठीक है। 2 बॉल्स को हमें पिक करना है आउट ऑफ 5 बॉल्स, वो हम करेंगे। तो 5C2, अभी मैंने फॉर्मूला जो है आपके पास दी है, तो 5 में हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, इन दोनों को माइनस करना है और बाहर में हमें फैक्टोरियल लिखना है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5 माइनस 2 जो है वो 3 निकलेगा, तो ये सिंपली 3 फैक्टोरियल निकलेगा। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है इस 5 फैक्टोरियल को, लेकिन यहाँ से अब नीचे देख लीजिए, यहाँ से 3 फैक्टोरियल है, तो मैं इस 5 को जो है ना पूरा जो है एक्सपैंड नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 5 को पहले मैं 1 माइनस करूँगा, वो बन जाएगा 4, और 4 को मैं 1 माइनस करूँगा, वो बन जाएगा 3। अब इसके अलावा मैं इसको कर सकता इंटू 2 इंटू 1, लेकिन मैं यही रुकूंगा, तब जाके फैक्टोरियल जो है वो यहीं पर जो है इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 1 की तरह जो है नहीं लिया है। अगर मैं इसको 1 तक लेता तब जाके फैक्टोरियल ख़त्म होता, क्योंकि मैं 3 पे ही स्टॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ से 3 तक जो है 3 के साथ जो है वो फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस 3 फैक्टोरियल और इस 3 फैक्टोरियल को हम काटेंगे, और यहाँ से ये जो 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब जो है वो 2 इंटू 1 है, यानी कि 2। सो 2 इंटू 1 इज़ 2, तो इसका हम करेंगे कैंसिलेशन फिर, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 5 इंटू 4, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, जो कि 5 4 इंटू 20 एंड नीचे जो है 2, तो 2 1s एंड 2 10s जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि हमने पहले जो है कैलकुलेट किया था यूजुअल तरीके से। हमने वहाँ से देखा था कि हमारे पास 10 फेवरेबल आउटकम्स आते हैं वहाँ से, तो भी सेम एज ऑब्टेन विद यूजुअल कैलकुलेशंस। तो इस ट्रिक से आपको बिल्कुल ना तो आपको देखना है ये कितने हमें कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस लेनी, बस फॉर्मूला को लगाओ 2 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। थोड़ी बहुत इसमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें आगे जो है बहुत ही हेल्प करेगा जब हम जो छेद या बॉल्स जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम जो है कॉइन्स की तरह आते हैं, देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है हम कॉइन्स में कैसे निकाल सकते हैं। मैंने तो आपको एक एग्जांपल पहले ही दिया, जब मैंने प्रोबेबिलिटी जो है जो डिफाइन किया था उसकी जो फॉर्मूला है वहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कॉइन्स की तरह। तो जब मैं एक कॉइन को यहाँ से टॉस करूँगा तो मेरे पास जो सैम्पल स्पेस आ जाएगा वो होगा टेल एंड हेड। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा तो मेरे पास कितने सैम्पल स्पेसेस आएंगे, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स जो सैम्पल स्पेस में होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। सो n ऑफ s इज इक्वल 2 टू द पावर 1, यानी कि मुझे 2 है इसमें, है ना,
टेल और हेड, तो नंबर ऑफ जो एंट्रीज जो सैम्पल स्पेस में वो है 2। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 1, यानी कि मुझे 2 को एक बार मल्टीप्लाई करना है तो वो तो 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूँगा साइमल्टेनियसली, या तो टेल टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड, या तो हेड टेल, या तो हेड हेड। देखा था ना हमने पिछले इस लेक्चर में, तो बिल्कुल आसान है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एंट्रीज जो सैम्पल स्पेस में होगी वो 4 है, ठीक है। तो इसको मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 दैट इज 4। तो इससे हमें पता चलता है कि 2 कॉइन्स पे हमारे पास सैम्पल स्पेस में कितनी टर्म्स आती हैं, 4, जिसको मैं 2 स्क्वायर में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जब मैं 3 कॉइन्स को टॉस करूँगा तो मेरे पास टेल 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 आ जाएगा, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, या हेड टेल हेड, या हेड हेड टेल, या हेड हेड हेड, यानी कि 8 टर्म्स जो है इसमें आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ एंट्रीज जो सैम्पल स्पेस में वो है 8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 3, यानी कि मुझे 2 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 into 2। सो 2 into 2 is 4 and 4 into 2 is 8, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गई। अब तो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास कॉइन्स हैं, कितने भी कॉइन्स, आप 50 कॉइन्स को भी टॉस कीजिए, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला जो है समझ में आई। तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए कॉइन जो फॉर्मूला हमारे पास बनती है, क्योंकि वो बनती है यहाँ से 2 to the power समथिंग n, ठीक है। तो यहाँ से 2 हर एक में आता है, देखो यहाँ पर 2 to the power 1, यहाँ से 2 to the power 2, यहाँ से फिर 2 to the power 3, यानी कि चेंज तो पावर हो रहा है। इसीलिए मैंने जो यहाँ से n लिखा। n का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो कितने जो ये 2 है ना, ये किस चीज़ को दर्शाता है, क्यों यहाँ से 2 आ गया है, क्योंकि जो हमारे पास कॉइन है उसकी कितने आउटकम्स हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए कॉइन, तो वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, कितने कॉइन्स आपने टॉस की, यहाँ से आपने 1 कॉइन को टॉस किया तो पावर आ गया 1, ठीक है। यहाँ से आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो पावर आ गया 2, यहाँ से आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो पावर आ गया 3, ठीक है। तो कितने कॉइन्स को टॉस किया मुझे नहीं पता, n कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यही जो है हमने लिखा कि 2 to the power नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, ठीक है। तो इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको जो है ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा इससे इस पे आपको ग्रास्पली होल्ड हो जाए। चलिए, तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन टॉस्ड 2 कॉइन्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास 2 हेड्स आ जाए। तो हमारे पास पहला जो इसमें स्टेप है वो हमें इवेंट को डिफाइन करना होता है। चलिए हम इवेंट को पहले डिफाइन करते हैं, वो है गेटिंग 2 हेड्स। तो हमें 2 हेड्स को जो है निकालना है। अब देखिए, जब हमने 2 हेड्स को निकालना है, पहले हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि सैम्पल स्पेस में कितनी टर्म्स है। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, कितनी टर्म्स होंगे सैम्पल स्पेस में, 2 to the power जितनी कॉइन्स हमने टॉस की, तो दैट इज 2, सो 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। सिंपल। तो हमारे पास 4 एंट्रीज होंगे सैम्पल स्पेस में, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। तो अब हमें देखना है फेवरेबल आउटकम्स इसके लिए कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स में क्या हमें देखना है, हमें पहले इवेंट को देखना है गेटिंग 2 हेड्स, दो हेड्स हमें आनी चाहिए। अब देखिए, अगर हमारे पास 2 हेड्स है, इसमें 2 तो ये तो आ जाएगा, फिर इसमें 1 ही हेड तो ये नहीं आ जाएगा, इसमें भी 1 हेड है ये नहीं आ जाएगा, इसमें कोई हेड नहीं है तो ये भी नहीं आ जाएगा। तो बस खाली जो है 1 आ जाएगा इसमें। तो कितने जो एंट्रीज है वो इस इवेंट में खाली 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हम पहले देखेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज इन सैम्पल स्पेस वो है 4 एंड नंबर ऑफ एंट्रीज इन द इवेंट ई, ठीक है, वो है 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, n ऑफ ई
अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई की जगह हमारे पास 1 है और एन ऑफ एस की जगह हमारे पास 4 है, जो कि है 0.25। ठीक है, तो 0.5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कितना आसान है प्रोबेबिलिटी को समझना। पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर तो आपको ये आसान लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स इन टेकिंग 3 बॉल्स फ्रॉम अ बैग ऑफ 4 बॉल्स। ठीक है, तो ये भी हमने जो है पहले ही कवर किया था कि कॉम्बिनेशंस में हम कैसे बॉल्स को निकाल सकते हैं। हमें 3 बॉल्स निकालने हैं आउट ऑफ 4 बॉल्स। तो क्या करेंगे हम, वो कॉम्बिनेशन हमारे पास 4C3, इसी को कैलकुलेट करना है। बस आपको नहीं बॉल्स बनाने फिर मैं 1 2 को चूज करूंगा 1 3 को, वो नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, कितनी बॉल्स है आपके पास, 4 बॉल्स है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कितनी बॉल्स निकालने हैं, 3। बस इसको कैलकुलेट करो, खेल खत्म। तो यहाँ से आपके पास 4C3 है, जो कि फॉर्मूला मैंने जो है दी है 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 - 3 यानी कि n - r फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो ऐसे आ जाएगा और 4 - 3 जो है वो 1 फैक्टोरियल के बराबर है। इसके बाद है 3 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसको जो 4 फैक्टोरियल को हमें एक्सपेंड करना है, क्योंकि यहाँ नीचे 3 फैक्टोरियल है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को मैं एक स्टेप जो है पीछे ले जाऊँगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 4 निकलेगा। तो इतना आसान है ये, बस चीज़ों को समझना है। बाकी जो है आंसर्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना, ये तो बिल्कुल आसान है फिर जब चीज़ें आपके समझ में आ जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि जो है और भी जिनको मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स चाहे JK SSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। Hope to see you again, guys. Thanks for watching this video. Hit, subscribe, share, and like. Goodbye.